नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली हो चुकी है, मुहूर्त ट्रेडिंग भी हो चुकी है, बाजार में उसके बाद कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दीपावली यानी नए साल की शुरुआत और नया साल आप सबके लिए शुभ हो। पूरा संवत 2080 आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आए, ये कामना है। इसके साथ हम शुरू करते हैं। अक्टूबर के महीने के आंकड़े जो म्यूचुअल फंड्स के आए हैं, आप बाजार में अक्सर सुनते हैं ना, फलाने ने खरीदा, फलाने ने बेचा, बड़े आदमी ने ये किया, बड़े आदमी ने वो किया। तो अब आजकल बाजार में सबसे बड़े प्लेयर हैं भारत के घरेलू म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स ने क्या खरीदा, क्या बेचा, इसमें अब सबकी दिलचस्पी है। तो अक्टूबर का आंकड़ा आया है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स खरीदे हैं सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ने। डिक्सन टेक्नोलॉजी को खरीदा है, जबकि सुजलॉन एनर्जी और चोलामंडलम फाइनेंस, ये जो कंपनियां हैं, इनको उन्होंने बेचा है। इसका मतलब उन पे वो बेरिश हो रहे हैं, जबकि बीएसई पे और डिक्सन टेक्नोलॉजी पे बुलिश दिख रहे हैं। ये साफ साफ कह सकते हैं। 30 लाख शेयर बीएसई के खरीदे गए हैं, 11 लाख शेयर डिक्सन टेक के खरीदे गए हैं और 58 लाख शेयर नजारा टेक्नोलॉजीज के खरीदे गए हैं। ये जो नुआमा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है, उसकी रिसर्च है जो अब सामने आई है, और वो कह रहा है खास तौर पे जो बीएसई, डिक्सन और नजारा, ये सबसे जबरदस्त तरीके से खरीदे गए हैं। बीएसई के 30 लाख शेयर जो खरीदे गए हैं, उनकी कुल वैल्यू होती है 560 करोड़ रुपए। इसीलिए उसका नाम पहले लिया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि साहब नजारा के 58 लाख शेयर और बीएसई के 30 लाख शेयर, नाम आप बीएसई का पहले ले रहे हो। तो बीएसई के 560 करोड़ रुपए के शेयर, डिक्सन टेक्नोलॉजी के 11 लाख शेयर 540 करोड़ रुपए के, नजारा टेक्नोलॉजी के 58 लाख शेयर 460 करोड़ रुपए में। और उसके बाद के नंबर आते हैं तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 2 करोड़ 55 लाख शेयर 430 करोड़ रुपए, सिंजिन इंटरनेशनल 61 लाख शेयर 410 करोड़ रुपए। ऐसे लिस्ट आ रही है। म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट में जी का नंबर फिर से आ रहा है। जी के 87 लाख शेयर खरीदे गए हैं 230 करोड़ रुपए में। उधर बीएसई का जो शेयर है, वो अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 6 महीनों में 300% का बढ़त इसमें आ चुका है। और वहां लगातार बाजार में इस पे बुलिशनेस बनी हुई है, बहुत से लोग इस पे दांव लगा रहे हैं। और वजह है कि बीएसई अपना डेरिवेटिव का कारोबार काफी तेजी से बढ़ा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वो इस कारोबार पे और जोर देगा और बढ़ाएगा। और बाजार में आपको पता है 95% से ज्यादा बिजनेस डेरिवेटिव में यानी एफएनओ में होता है। अभी बीएसई ने अपने 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, सेंसेक्स और बैंकेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मई में रीलॉन्च किए हैं, और जिनमें काफी, क्योंकि अब लॉट साइज उन्होंने छोटा कर दिया है और नया एक्सपायरी साइकिल इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से उसमें काफी इंटरेस्ट लोगों का दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, उसमें फंड मैनेजर क्यों दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इसकी वजह है कि उसने अभी हाल में शाओमी में से उन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। उनके बड़े क्लाइंट आ गए हैं मोबाइल फोन बनाने के मामले में। और जबकि मोबाइल डिवीजन से हालांकि इनका मार्जिन कम होता है, ये क्योंकि एक तरह का जॉब वर्क का काम है इनका, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जॉब वर्क करते हैं, दूसरी कंपनियों के लिए बनाते हैं। लेकिन FY 26 यानी वित्त वर्ष 25-26 में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की टॉप लाइन यानी कि आमदनी कंपनी की होगी, ऐसा एनालिस्टों का कहना है, उनका मानना है। उधर नजारा टेक्नोलॉजी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। नजारा, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन गेमिंग की कंपनी है, और अभी सरकार ने हाल में जो एक 28% जीएसटी लगाया स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग सेगमेंट पर, तो उनका कहना है कि ये हमारे सिर्फ एक सेगमेंट पे लागू होता है ये 28% का जीएसटी, वो है स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग सेगमेंट पर, जो हमारी टोटल जो रेवेन्यू है, इनकम है, उसका सिर्फ 5.2% FY 23 में यानी वित्त वर्ष 22-23 में सिर्फ 5%, 5.25% था, यानी कि ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। दूसरी तरफ जो ज्यादा बेचे गए हैं शेयर, उनकी तरफ देखिए। सुजलॉन एनर्जी के 13 करोड़ 36 लाख शेयर बेचे हैं म्यूचुअल फंड्स ने, 410 करोड़ रुपए इससे बाहर निकाले। बंधन बैंक 1 करोड़ 73 लाख शेयर बेचा गया है 370 करोड़ रुपए में।
चोला फाइनेंस के 30 लाख शेयर बेचे गए हैं 340 करोड़ रुपए में। एमसीएक्स, सेल, इप्का, आईडीएफसी के 1,52,00,000 शेयर 170 करोड़ रुपए में ये बेचे गए हैं। तो ये एक लिस्ट खरीदने वालों की, एक लिस्ट बेचने वालों की ये सामने आ रही हैं। और सुजलॉन के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए इन्वेस्टरों का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ है जो उन्होंने ये 13 करोड़ 30 लाख शेयर बेचे हैं। उसकी वजह है कि जो सन फार्मा के प्रमोटर दिलीप संघवी ने पिछले दिनों उसमें पैसा लगाया था, उसके बाद उन्होंने सितंबर में अपना वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का फैसला किया और शेयर होल्डर एग्रीमेंट में जो रीस्टेटमेंट हो गया था, यानी एक बार बदला गया था, उसके बावजूद उस पूरे एग्रीमेंट से वो पीछे हटे हैं। तो इस वजह से वहां से उसमें प्रेशर दिखाई पड़ रहा था। हालांकि कुछ समय पहले देखें कि कुछ दिनों आप पिछले 6 महीने में देखें तो 370% बढ़ चुका है। लेकिन एक तरह का कह सकते हैं अनसर्टेनिटी उसको लेके है। कुछ लोग उसमें बहुत पैसा कमाने के विचार से पैसा लगा रहे हैं, दांव लगा रहे हैं, कुछ लोग पैसा कमा चुके हैं। और सुजलॉन काफी समय से आप अगर देखते हो, जब से ये कंपनी बाजार में आई है, इसमें लोगों को पता नहीं क्यों लेकिन बड़ा भरोसा है कि साहब कुछ होगा, और तमाम लोग इसके बारे में आपको चर्चा करते हुए मिलते हैं। इसलिए ये, लेकिन म्यूचुअल फंड्स इससे निकल रहे हैं, ये अपने आप में एक खबर है, इसके बारे में सोचना चाहिए। उधर इंद्रप्रस्थ गैस जो आपको दिल्ली में पाइप गैस सप्लाई करती है, वो कंपनी सीएनजी सप्लाई करती है, वहां ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने जो नई ईवी पॉलिसी निकाली है, जिसमें वो कहते हैं कि अब 5 साल बाद जितने भी कैब एग्रीगेटर हैं इनको पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट करना होगा। तो ये अब नेचुरल गैस या सीएनजी पीएनजी वाली कंपनियों को नुकसान पहुंचाने वाली खबर है। और इसमें क्योंकि इंद्रप्रस्थ गैस का सारा कारोबार दिल्ली में होता है, तो उसके लिए चिंता की खबर हो सकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड क्या खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्या बेच रहे हैं, ये देख लेने में कोई हर्जा नहीं है। उन कंपनियों पर नजर डालिए कि वो क्या करती हैं, इसमें भी कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जिस तरह से किसी बड़े निवेशक की आंख मूंद के उसके पीछे लगने से आपको बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स के पीछे भी सौदे करने, आप देखेंगे इन्होंने बेच दिया हम भी बेच दें, इन्होंने खरीद लिया हम भी खरीद लें, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला नहीं है। म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर आप चाहें तो वो देखें, उसमें पैसा लगाएं, फिर उसके फंड मैनेजर आपके पैसे का हिसाब रखेंगे, उस पर आपको जो फायदा होना होगा देंगे। लेकिन भेड़ चाल में फंसना शेयर बाजार में कई बार नुकसान की बिल्कुल शर्त या गारंटी होता है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बिजडा में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।